and answers. Um, can thickness of heart get into original state? So first of all, you have to understand why thickness is happening. Thickening कोई चीज कहीं पर भी हो रही है तो क्यों हो रही है, पहले इसको समझेंगे, है ना। वो रीजन को अगर हटा देंगे तो ये नेचुरल स्टेट में आ जाएगा। तो आंसर मैं पहले कर दूं, हाँ, यस, इट कैन कम बैक टू नेचुरल स्टेट। एवरीथिंग कम्स बैक टू नेचुरल स्टेट, दैट्स हाउ योर बॉडी इज डिजाइन्ड। ठीक है ना। आपको भी धक्का मारेंगे तो आप वापस खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं। सो एवरीथिंग कम्स बैक टू इट्स नेचुरल स्टेट, दैट इज द डिजाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एवरी लाइफ। अब दूसरी बात, सॉरी, पहली बात, थिकनिंग हो क्यों रही है। तो आप अगर दीवार, अपने घर की एक दीवार को ज्यादा थिक करना चाहते हैं, कोई अगर करना चाहता है तो क्यों करना चाहेगा? बिकॉज देर इज सम काइंड ऑफ अ रिस्क फ्रॉम देयर ना। वहां से कोई रिस्क आ रहा है ना, वहां से कुछ ऐसा आपको डर लग रहा है कि वहां से कुछ नुकसान हो सकता है, कहीं उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो आप उसको मोटा बना देंगे ना। तो योर बॉडी इज ऑल्सो डूइंग दैट। तो द क्वेश्चन इज, आप क्या रिस्क क्रिएट कर रहे हो? वॉट इज द रिस्क दैट यू आर क्रिएटिंग? अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगा तो ये थिकनिंग बड़ी आसानी से निकलने के चांस या फिर ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे। वन ऑप्शन आई सेड, द बॉडीज ओरिजिनल एबिलिटी टू गेट बैक टू ओरिजिनल स्टेट। ये स्ट्रेंथ है शरीर का, ये कमजोर है तो वो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पा रहा, आने की कोशिश कर रहा है, आ नहीं पा रहा। उसको बढ़ाएंगे ओरिजिनल स्टेट में आने को। तो कैसे अपने आप को एक स्थिति में बनाए रखते हैं आप? आपको कोई धक्का देता है गिराने के लिए, सो हाउ डू यू होल्ड योर पोजिशन? अपने आप को वहीं पे अटका के कैसे रखते हो, अड़ा के कैसे रखते हो, सांस रोक के, हाँ या ना? कुंभक के जरिए आप यू मेंटेन योर पोजीशन। अगर आपके कुंभक स्ट्रेंथ कम है, यानी सांस रोकने की क्षमता कम है, तो आराम से गिर जाओगे, जरा से धक्के में गिर जाएंगे, जरा सी प्रॉब्लम में बीमार हो जाएंगे। ये जो आपका बैलेंस मेंटेनिंग स्ट्रेंथ है, इसी को तो इम्यूनिटी बोलते हैं ना। अच्छा, रिस्क क्या कर रहे हैं क्रिएट? व्हाट इज द रिस्क दैट वी आर क्रिएटिंग? रिस्क क्या कर रहे हैं? आप भोजन के अलावा कुछ डाल रहे हैं शरीर के अंदर। आपकी पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें पेट्रोल के अलावा अगर आप कुछ और डालेंगे तो रिस्क आएगा। तो आपका भोजन जो है उसके अलावा कुछ डाल रहे हैं शरीर में। सुबह नाश्ते के बाद 2 गोली, दोपहर में भोजन के बाद में 3 गोली। एक छोटा बच्चा 2 किलो का पैदा होता है, इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितने केमिकल बॉम्बिंग करते हैं उसकी बॉडी की। रिस्क डाल रहे हैं ना, तो आपका शरीर बचाएगा नहीं क्या इस रिस्क से? बचाएगा ना। उसके बचाने के अपने अपने तरीके होते हैं। तो क्या तरीका हो रहा है? एक तरीका क्या है, उसको निकालेगा ना। आप जो भी खाते हैं, वॉट एवर यू टेक इन, एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट कहते हैं उसको, वो क्या ले रहे हैं? जरा नाम तो सुनिए जो मैंने बताया ना अभी, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। क्या कर रहे हो? अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो ना। तो शरीर तो निकालेगा। 95% ऑफ मेडिसिन दैट यू टेक, बॉडी थ्रोज इट अप। अच्छा, आप सोच रहे हैं ब्लड प्रेशर को कम करके, कोलेस्ट्रॉल को कम करके मैं रिस्क को कम कर सकता हूं अपनी लाइफ में से। मुझे प्रूफ दे दो 100 साल में ऐसा कहीं कहीं हुआ। गिव मी प्रूफ। हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हो भाई। 100 साल में बोल रहा हूं मैं, 1-2 साल में नहीं बोल, 100 साल में वॉट एवर यू आर डूइंग, इज इट वर्किंग? क्या काम कर रहा है वो दुनिया में? हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो आप जो कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। और सोचें यही करके आप ठीक हो जाएंगे, और बढ़ जाएगा। बच्चों बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, टीनेजर्स को हार्ट अटैक हो रहा है ना। तो क्या आप जो सोच रहे हैं वो करके आपका रिस्क कम होगा बॉडी का? नहीं होगा, बढ़ेगा। 100% गारंटीड। स्टैम्प पेपर लीजिए, उसमें लिख लीजिए जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उससे आपकी लाइफ खराब होनी है
और आखिरकार यू विल डाई ऑन द बेड ऑफ सम हॉस्पिटल, गारंटी है। आप देख रहे हैं कि नहीं चीज, देख रहे हैं? सो वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ रिस्क एंड सेइंग इट ट्रीटमेंट। आप रिस्क क्रिएट कर रहे हो बॉडी के लिए और उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। 95% ऑफ मेडिसिन दैट यू टेक, योर बॉडी थ्रोज इट आउट, बाहर निकालता है। कैसे निकालेगा शरीर मेडिसिन को बाहर? इट विल डिजोल्व द मेडिसिन इनटू वाटर, पानी में घुलोएगा और यूरिन के थ्रू निकालेगा। पानी शरीर में जब भी कम होता है, आपके हार्ट पे लोड आ जाता है। दोबारा से सुनिए क्या बोल रहा हूं, आपके एक्सपीरियंस में है ये, दिस इज इन योर एक्सपीरियंस। डिहाइड्रेशन होता है, दस्त हो जाते हैं, सबको कभी ना कभी तो हुआ होगा। लूज मोशन हुआ, व्हाट हैपन्स? आपको हार्ट बीट सुनाई देने लग जाता है, आपका हार्ट पे लोड आ जाता है, पानी निकलता है। तो आप तो बचपन से शरीर का पानी निकलवा रहे हो, एंटीबायोटिक खा, और छोड़िए एंटीबायोटिक और मेडिसिन तो छोड़िए। व्हाट इज योर फूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? भोजन क्या खा रहे हैं आप? हाइब्रिड खा रहे हो कि नहीं खा रहे? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आपका भोजन नहीं है वही खा रहे हैं ना। किसी फिरंगी ने आपको बोल दिया कि भाई जीन्स को ना चेंज करके ना हम ना इतनी पैदावार कर देंगे आपके लिए, आपने कहा कि हाँ जी बहुत अच्छा काम किया, आप बीमार हो गए, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड या हाइब्रिड क्रॉप को आपका शरीर भोजन समझता ही नहीं है। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज द मेजर डिसऑर्डर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कैंसर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये ना वी करने से ना ये बलून उड़ते हैं, देखो वी अगर करोगे ना, ये समझ नहीं आ रहा कि ये इसको हटाए कैसे। ये एआई का फंक्शन है। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि आप जो भोजन कर रहे हैं आपका शरीर इसको आपका भोजन समझता ही नहीं है, रिस्क समझता है। तो रिस्क को बचाने के लिए क्या करेगा? रिस्क से बचाने के लिए आप क्या करोगे? शेर आ गया जंगल में, क्या करोगे? आप बोल सकते हैं हम क्या करेंगे जी, जो करेगा शेर ही करेगा। लेकिन आप भागेंगे या लड़ेंगे, कुछ तो करेंगे ना। इसे कहते हैं एड्रिनल एक्टिविटी आपकी तेज होगी ना। रिस्क जब भी आएगा आपके शरीर में तो उससे भागने का या लड़ने का काम करोगे, मगर ना भाग सकते हो ना लड़ सकते हो। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी में काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हमेशा, ठीक है ना। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड में शुगर बढ़ेगा, आपको शरीर तैयार करेगा उस रिस्क से बचाने के लिए। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो होना ही है, वो तो कुछ आप छोड़ नहीं सकते। और क्या करेगा? और क्या करेगा? और कॉर्टिसोल बनाएगा, एंटी रिस्क हार्मोन कॉर्टिसोल बनाएगा रिस्क से बचाने के लिए। कॉर्टिसोल किससे बनाएगा? कच्चा माल क्या है कॉर्टिसोल बनाने के लिए? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। आपका डॉक्टर तो वो भी नहीं रहने देता ना आपके शरीर में। आपने अपने बचने के सारे उपाय खत्म कर रखे हैं साहब, और सोच रहे हो बच जाएंगे हम, अच्छी लाइफ हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होने वाला। आपका शरीर एंटी रिस्क हार्मोन भी नहीं बना पाएगा अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं हो बॉडी में। इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। लिवर में जब आप केमिकल बॉम्बिंग करते हो, अपने शरीर में कोई केमिकल रगड़ लो, जलन होगा ना आपको, उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। थोड़ा घी लगा लो, जलन कम हो जाएगा। तो लिवर को बॉम्बिंग करोगे तो लिवर को जलन नहीं होगी क्या? वो भी तो बचाएगा अपने आप को, आपका शरीर नहीं बचाएगा क्या? आप अपने आप को बचाएंगे नहीं बचाएंगे क्वेश्चन मार्क, आपका शरीर बचाएगा 100% गारंटेड। तो वो भी थोड़ा फैट लगाता है, घी लगाता है ना लिवर पे, उसे क्या कहते हो? फैटी लिवर। बुखार होता है, बुखार कम कर देते, बुखार से कोई भी इंफेक्शन खत्म होता नहीं करने देंगे, बुखार कम कर देंगे। दस्त होगा, दस्त बंद कर देंगे। अरे क्या हीरे मोती जमा कर रखे थे, नहीं निकलने दे रहे जो। उल्टी होगा, उल्टी बंद कर देंगे। इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। आपका शरीर सर्वाइव कैसे करेगा ये तो बताइए। लाखों सालों से उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी, पिछले 100 साल में ही तो हुई है ना। बिकॉज यू हैव टेकन अ रॉन्ग पाथ, गलत डायरेक्शन दे दिया, फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हो। ये फिरंगियों का चक्कर बहुत बुरा होता है, ना खुद जीने देते हैं अपने आप को, ना दूसरे को जीने देंगे।
कम से कम इससे आपको निकलना पड़ेगा। अपने शरीर को रिकवरी स्ट्रेंथ जो है इसका वो बढ़ाना पड़ेगा। रीजनरेशन, नए सेल्स बनाने की जो इसकी शक्ति है वो बढ़ानी पड़ेगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा, और ये दवाइयों से तो नहीं होता। अच्छा भोजन खा के हो जाएगा क्या? ठीक हो जाएंगे आप? 40-50 साल अच्छा भोजन खाया, सुपरमैन सुपर वुमेन बन गए होने चाहिए थे अभी तक, तो उड़ने लगने जाने चाहिए थे, उड़ने लग गए। 40-50 साल आपने भोजन किया ना, कमजोर हुए कि ताकतवर हो गए? कमजोर ही हुए ना। तो आपके शरीर की शक्ति बाहर की कोई चीज नहीं बढ़ा सकती, इस पे डायरेक्टली काम करना पड़ेगा। टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो जो नुकसान हुआ है बॉडी को वो उतना नुकसान नहीं होगा। 200 ब्लड प्रेशर, 200 सिस्टोलिक के 10 बंदे सामने खड़े कर दीजिए, सभी को सेम प्रॉब्लम होगी क्या? सबसे बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना। So, दोस्त, though you have spoken about it in your earlier speech about BP, but somebody saying I am doing push-ups, still BP is high. There is another one, 150 by 90. This much after lunch, I am doing meditation. Somebody also asked, can I bring it down to normal within 1 month? So I think the basic question is, what is the normal BP for a human? नॉर्मल भी ठीक है, बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड बीपी इज नॉट अ प्रॉब्लम। 200 सिस्टोलिक के 10 बंदे खड़े कर लीजिए, एवरीबडी विल नॉट हैव द सेम प्रॉब्लम, नॉट द सेम इंटेंसिटी। एक बंदा ऐसा भी मिल जाएगा आपको जिसको 200 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो बीपी प्रॉब्लम नहीं है, आपके बॉडी का टॉलरेंस प्रॉब्लम है। फर्स्ट थिंग, बीपी तो प्रोटेक्शन है आपके बॉडी का। प्रेशर के बगैर कोई भी चीज आपके बॉडी में मूव कैसे करेगी? जोर कैसे लगाओगे ये बताओ ना। जोर लगाने पे सांस फूल रही है ना, बीपी हाई जा रहा है ना, जोर लगाने की क्षमता कम हो गई है ना। जोर सांस रोक के ही लगाते हो ना, तो सांस रोक के जोर लगाने की क्षमता यानी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई है ना, वही तो बढ़ाना है। एक ही काम करना है आपको बीपी और हार्ट डिजीज से निकलने के लिए, अपनी जोर लगाने की क्षमता बढ़ानी है। शरीर के जोर लगाने की क्षमता यानी सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी है, यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आराम से बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं, कोई भी काम करेंगे तो बीपी तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि बीपी से बीपी नहीं होता, वो इट इज बॉडीज प्रेशर आर्किटेक्चर। शरीर का प्रेशर आर्किटेक्चर की वजह से ही काम होता है, प्रेशर पे ही काम होता है। सब बारिश भी क्यों होती है ये सब बताया है ना मैंने। तो आप समझिए काम कहां करना है। तो काम, अगर जोर लगाएंगे बीपी बढ़ रहा है तो जोर मत लगाओ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जोर लगाने की क्षमता बढ़ाइए, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। वो रिस्क कम हो जाएगा आपके बॉडी का, टॉलरेंस बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, रीजनरेशन इंप्रूव हो जाएगा, रिकवरी इंप्रूव हो जाएगा। वो वॉल जो थिक हो गई है वो थिन हो जाएगी। जो कुंभक करता है उसके तो वैसे ही स्किन का थिकनेस, कितने भी आपके जो हार्ड एरियाज है ना बॉडी में, कोनी पे हार्ड सेल्स हैं, बटक्स पे हार्ड सेल्स हैं, कुंभक करो कुछ दिन, देखो सॉफ्ट हो जाएंगे, है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यू डू, वो आराम से थिकनिंग जो है कम हो जाती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की बारे में बात कर रहे हैं, एलवीएच या और कहीं थिकनिंग आराम से कम हो जाएगी, मगर ये चीजें ठीक करनी पड़ेगी जो मैंने बताया, और वो एक चीज से ठीक होगा, वो कुंभक। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions. I think जिनको अभी समझ नहीं आया वो बार बार जो प्रेशर को समझना चाहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, वो दोबारा से वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को और इस्तेमाल कीजिए, अपने इंटेलिजेंस को और इस्तेमाल कीजिए। एजुकेशन को थोड़ा साइड में रख देते हैं, बट एवरीवन इज इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड द बॉडी दैट दे हैव, सिस्टम दैट यू हैव, उसको दोबारा देखिएगा। वी विल पोस्ट द वेबिनार रिकॉर्डिंग शॉर्टली। So thank you so much for joining in, and on behalf of Swami Raj Vibhu, I thank all of you for joining in the webinar. Those who have questions, those who want us to reach out to you, do leave your numbers in the chat box. It is important that आपके जो doubts हैं जो हैं वो सब clear हो. Will be nice. I will keep the webinar open for a little while.